हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप। आई होप आप अच्छे होंगे। गाइस, आज हम करने वाले चंद्रमा का पोस्टमार्टम यानी चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मून को, और मून का स्टडी को बोला जाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये आपका चंद्रमा है। तो जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी का केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, only one natural satellite, only one natural। पृथ्वी का केवल कितना नेचुरल सैटेलाइट से गए, तो केवल एक नेचुरल सैटेलाइट से, यानी केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का केवल कितना उपग्रह है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन है, तो ये आपका मून है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह कौन है फ्रेंड्स, मून है। पृथ्वी और ये आपका चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात किया जाए, क्या, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात की जाए, तो ये है आपका 4,06,000 किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है गाइस, पृथ्वी और चंद्रमा का अगर मैक्सिमम डिस्टेंस यानी अधिकतम दूरी की बात की जाए, तो अधिकतम दूरी कितना है, 4,06,000 किलोमीटर, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं एपोगी। क्या बोलते हैं, एपोगी, मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यदि चंद्रमा और पृथ्वी के अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाए, मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो चंद्रमा और पृथ्वी का मिनिमम डिस्टेंस होता है 3,64,000। कितना होता है, 3,64,000 किलोमीटर। और मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं PERIG, पेरिडी, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस को। यदि इसका एवरेज डिस्टेंस की बात की जाए, एवरेज डिस्टेंस, किसका एवरेज डिस्टेंस, चंद्रमा और पृथ्वी का। चंद्रमा और पृथ्वी या चंद्रमा का जो एवरेज डिस्टेंस है फ्रेंड्स, एवरेज डिस्टेंस इसका होता है 3,84,400 किलोमीटर। जानना बहुत जरूरी है कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 गुना क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यदि आप पृथ्वी पे 36 kg है, तो चंद्रमा पे कितना kg होंगे, 6 kg, यानी 6 गुना कम है। यहाँ आप 60 kg है, तो वहाँ पे कितना होंगे, 10 kg, ठीक है। वहाँ पे कितना होंगे, 10 kg। तो ये 6 गुना क्या होता है, कम होता है। कहाँ, चंद्रमा पे, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। और चंद्रमा जो है, पृथ्वी ये पृथ्वी है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम्स लेता है, तो ये लेता है 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट, ठीक है गाइस। 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट एक चक्कर लगाने में चंद्रमा टाइम लेता है पृथ्वी का। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस कि पृथ्वी से आप चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को आप देख सकते हैं, तो 59% भाग को ही आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा पे सबसे हाईएस्ट पीक यानी ऊंची चोटी कौन है, तो वो है आपका लेबनिज पर्वत। लेबनिज पर्वत है, जिसकी हाइट कितना है गाइस, तो 35,000 फीट। कितना, 35,000 फीट। और अगर इसका मीटर में बताया जाए तो 10,668 मीटर इसका हाइट है, ठीक है गाइस। किसका हाइट है, लेबनिज पर्वत का। ये कहाँ पे स्थित है, चंद्रमा के साउथ पोल पे, स्थित है। जो टेम्परेचर होता है, यानी तापमान, इसका जो तापमान है वो डे में 100 डिग्री सेल्सियस, दिन में कितना, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और नाइट का जो तापमान है वो आपका हो जाता है
-180 डिग्री। यानी तापमान में भी यहाँ बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है गाइस। तो इस प्रकार से आप चंद्रमा के कुछ मुख्य बिंदु को आप याद कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।